अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल व्यूअर्स, होप यू ऑल आर फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्लाह के अमान में, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अल्लाह के अमान में होंगे। आज किचन में बन रहा है बहुत ही यमी हॉट एंड सॉर स्पैगेटीज़, और इसकी रेसिपी तो वैसे मैंने शूट नहीं की, लेकिन आपके साथ ये पिक्चर ज़रूर शूट करूँगी इसकी। वो था प्रोसीजर, मेकिंग प्रोसीजर, और ये रेडी होने के बाद का इसका फाइनल लुक। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए हो तो प्लीज़ DM मी ऑन इंस्टाग्राम, और इसकी मैं रेसिपी आपको दूँगी ज़रूर इंशाल्लाह। और ये मैं कुछ विंडो शॉपिंग के लिए गई थी। बेसिकली लेनी सिर्फ सलमान की टाई और एक परफ्यूम था उनका, लेकिन जब इंसान चाहता है तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, और ऐसा कभी नहीं होता कि मैं फ़ातिमा के लिए कुछ ना लूँ। तो सब मतलब ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ फ़ातिमा का माशाल्लाह से आ ही जाता है टॉय। तो उसके लिए असल में उसको आजकल पेन का क्रेज़ हो रहा था कि वो पेन स्टार्ट कर रही थी लिखना पेन से। तो मैंने कहा इससे पहले कि बच्चा दीवारों पर लिखना सीखे, उसे कोई प्रॉपर जगह चाहिए होती है, तो मैं उसके लिए ये मैजिक स्लेट ले आई थी। एक छोटा सा गिटार मुझे पसंद आया था, वैसे तो बहुत सारे आ चुके हैं और ख़राब होकर फट चुके हैं। और ये कुछ बॉल्स थी, साथ में लिया था एवरीवन। और ये मेरी टी शर्ट मुझे पसंद आई थी तो मैंने ये ले ली थी अपने लिए। बहुत अच्छा फैब्रिक था इसका और बहुत रीज़नेबल प्राइस में भी ली थी। साथ में ली थी ये टाई सलमान की, जो कि मैंने फ़ौरन से ही इसका अनपैक कर दिया था जज्बाती होकर क्योंकि मुझे ब्लैक कलर बहुत पसंद है। तो जस्ट फर्स्ट लुक में मैंने टाई उनके लिए उठा ली थी। और साथ में लेकर आई थी कुछ घर का सामान। पास्ता ख़त्म हो गया था, जो कि एक मस्ट चीज़ है घर में होना। साथ में मैं लेकर आई थी हॉट एंड सॉर स्पैगेटीज़, जो कि अभी आपने देखा, लेकिन मैंने बेक पॉलर की रेसिपी फॉलो नहीं की थी। मैंने अपने तरीके से बनाया था, बहुत डिफरेंट रेसिपी से बनाया था। और ये जो है ये बहुत ही मज़ेदार सी मिर्चें हैं, दही लगी हुई ड्राई मिर्चें हैं। पहले तो इसको घरों में लोग करते थे, क्योंकि मेरी इन लॉज जो हैं वो हैदराबादी हैं, आपको मैंने पहले बताया ब्लॉग में। तो मेरे घर में भी इवन ये मिर्चें खाई जाती हैं। मेरी मम्मा ने मुझे बताया कि हम लोग भी ये खाते थे। तो ये इतनी मज़ेदार मिर्चें होती हैं कि अब तो ये खैर ये रेडीमेड मिल रही हैं और बहुत चीप रेट में मिल जाती हैं। आई डोंट नो कि कितने क्या प्राइसेस की स्लिप मुझसे मिसप्लेस हो गई, लेकिन ये बहुत यमी होती है। बस इनको जस्ट फ्राई करें और खाएं। मैं किसी दिन आपको ज़रूर दिखाऊंगी। साथ में मैं लेकर आई थी ये क्रैकर्स, जो कि फ़ातिमा ने एक दफ़ा खाए थे तो उसे बहुत पसंद आए थे। तो मैंने कहा कि मैं इसके लिए ले लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत यमी एक्चुअली फ़िश फ्लेवर के थे और बहुत बहुत यमी इनका टेस्ट था। क्योंकि साथ में हमारे खाने के अंदर ये सारे लवाजमात शामिल होते हैं, पापड़ भी, ये तली मिर्चें भी, और चावल भी, और कोई सालन भी, और दाल भी ऑब्वियसली। और साथ साथ आए थे ये फ़ातिमा के बिस्किट्स स्नैक्स, और सिर्फ फ़ातिमा के नहीं, एक्चुअली मैं भी खाती हूँ तो ये मेरे भी थे। फ़ातिमा टॉफ़ीज़ नहीं खाती, कैंडीज़ वगैरह फ़ातिमा की नहीं थी, फ़ातिमा के सिर्फ बिस्किट्स थे, जिसमें मेरे बिस्किट भी मेरी पसंद के बिस्किट भी शामिल हैं। और ये कैंडीज़ जितनी भी थी, और ये शाही मेवा वगैरह जो नज़र आ रहा है, ये सब मेरा स्टफ़ है, क्योंकि मैं कुछ और नहीं खाती, तो मैं बस ये शाही मेवा खा लेती हूँ। और हाथ में धुल रहे थे कपड़े भी शॉपिंग से आने के बाद। तो एक रिव्यू देना चाहूँगी एक प्रोडक्ट का, जो कि बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। मैं काफ़ी साल से वो यूज़ कर रही हूँ, जब से मेरी शादी के पहले से भी यूज़ कर रही थी और शादी के बाद भी यूज़ किया है। तो बस सिंपल कपड़े धोने के बाद मैंने उसके अंदर एक कंफर्ट फैब्रिक, आपको सबको पता होगा, तो उससे बहुत अच्छी खुशबू, डिटर्जेंट की खुशबू तो होती है कपड़ों में, लेकिन इसको डालने के बाद आपका एक ऐसा लगेगा कि आपने ऑलरेडी एक फ्रेगरेंस लगाई हुई है कपड़ों में। और अभी जो ये वाला इनका अपडेटेड वर्जन आया है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी इसकी फ्रेगरेंस एंड लॉन्ग लास्टिंग फ्रेगरेंस है। तो बस, और साथ में हुआ हमारे घर में एक एडिशन, एक टेबल मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी, और ये फोल्डेबल है बेसिकली, क्योंकि मेरा ये वाला घर छोटा है, तो इसमें बड़ी डाइनिंग टेबल आने का सवाल ही नहीं पैदा होता, तो इसलिए मैंने ये टेबल ऑर्डर की। और ये अभी बस मैंने सिंपल सा इस पर एक पॉट रख दिया था, लेकिन अभी डेकोरेट इसको प्रॉपर करूँगी, तो इसका फाइनल लुक भी आपको दिखाऊँगी इंशाल्लाह ताला ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम ऑल द ब्यूटीफुल व्यूअर्स। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खुश होंगे, अल्लाह के अमान में होंगे, अच्छे होंगे। आज का व्लॉग बेसिकली जिस चीज़ पर मैंने शूट किया है वो है वुमेन पावरमेंट और वुमेन सेफ्टी। सबसे पहले तो बहुत हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ है, जो सबने देखी होगी। लाहौर में जो एक इंसिडेंट हुआ है एक लेडी के साथ विद हर 2 चिल्ड्रन। शी वाज, तो एक बहुत छोटा सा मैसेज जो मैं जल्दी वाइंड अप करूँगी इस टॉपिक को, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लंबा इसको करना नहीं चाह रही हूँ। इट्स जस्ट टोटली हार्ट ब्रेकिंग फॉर एवरी वुमन, एवरी पर्सन जो आपके घर में है, हर किसी के लिए एक बहुत दर्दनाक न्यूज़ है ये। तो एक छोटा सा मैसेज ये है कि जो जितने भी ये क्रिमिनल्स हैं, जो ये सब, मैं क्रिमिनल्स इसलिए इनको कहूँगी क्योंकि दे आर द क्रिमिनल्स। दिस एक्चुअली द बिगेस्ट क्राइम दे हैव डिड, क्योंकि उन्होंने एक ज़िंदगी नहीं, कितनी ज़िंदगियाँ जो एक औरत से रिलेटेड थी सब बर्बाद कर दी।
और इनको मारना नहीं है। इट्स अ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ रेज़ योर वॉइस फॉर दिस पर्पज़, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि हम औरतें क्या घर में बंद होकर रह जाएँ, हम बाहर ना निकलें, हम अपनी फैमिली, अपने हस्बैंड, अपने भाई, अपने बाप के साथ बाहर ना निकलें। वो अपने हस्बैंड के साथ थी और उसके साथ जो कुछ भी हुआ इट इज़ टोटली अनएक्सेप्टेबल फॉर द सोसाइटी। हमारी पूरी सोसाइटी को हिल जाना चाहिए। छोटी छोटी मासूम बच्चियाँ सेफ नहीं हैं, औरतें सेफ नहीं हैं, लड़कियाँ सेफ नहीं हैं। 2 बच्चों की माँ बच्चों के सामने उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, मतलब नो वन इज़ देयर टू टेक केयर ऑफ। सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ अपनी वॉइस रेज़ कीजिए, उनको हैंग करने के लिए नहीं, क्योंकि हैंगिंग इज़ द ईजीएस्ट वे टू गो थ्रू इट, टू गेट रिड ऑफ ऑल दिस सिचुएशन। नॉट ओनली जस्ट हैंगिंग, उन्हें चौराहे पर ले जाकर इतनी बुरी तरह इबरत का निशान बनाइए कि वहाँ के सिटीज़न आते जाते उसको तकलीफ़ दें। जितने भी क्रिमिनल से उन्हें इतनी तकलीफ़ दी जाए कि उनको मौत भी आए तो इतनी तकलीफ़ के बाद आए कि सबके लिए इबरत बन जाए और कभी कोई और इस तरह का इतनी बुरी तरह इन क्रिमिनल्स को उनके अंजाम तक पहुँचाइए। उन्हें मौत मत दीजिए, क्योंकि मरना आसान है। उनके लिए ज़िंदगी को मुश्किल बनाइए, क्योंकि उन्होंने किसी और की ज़िंदगी को बहुत मुश्किल बना दिया है, और सिर्फ एक इंसान को नहीं, उससे रिलेटेड बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल में डाल दिया है। उस औरत का या उसके बच्चों का कोई कसूर नहीं था, एंड दे शुडंट बी अशेम ऑफ इट, मगर उसकी मेंटल कंडीशन, उसकी इमोशनल कंडीशन वुडंट बी स्टेबल टू स्टे हैप्पी इन लाइफ। तो मैं यही एक छोटा सा मैसेज दूंगी कि अब तो माशाल्लाह सोशल मीडिया हमारा इतना स्ट्रांग हो गया है कि हम अगर एक चीज़ पर निकल पड़ें, एक महाज पर निकल पड़ें, तो हमें कामयाबी ज़रूर मिल सकती है। तो मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि बहुत सारे लोग इसके लिए अपनी आवाज़ जो है वो ऊँची कर रहे हैं, और दे आर आस्किंग फॉर द जस्टिस। मगर हमें 2-4 दिन चीख चिल्लाकर खामोशी से होकर साइड में नहीं बैठना है, हमें इसके पीछे पड़ जाना है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट तो कुछ करने नहीं वाली और ये एक्ट्स चलते ही रहेंगे जब तक कि आपके और हमारे घरों तक बात ना पहुँच जाए। तो इससे पहले कि हमारे घरों तक बात पहुँचे, इट शुड बी स्टॉप, इट शुड बी स्टॉप। और अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी माँओं को, अपनी बीवियों को इतना स्ट्रॉन्ग कीजिए कि दे शुड बी द लाइनस। बाहर निकलिए, और जो आपके रास्ते में आ रहा है, जो आपके साथ गैली मैली निगाह से भी देख रहा है ना, तो उसका वो हल कीजिए कि दुनिया उसको पूछे, क्योंकि हम लड़कियां, हम औरतें कमज़ोर नहीं हैं। आदमी तो हमारी प्रोटेक्शन के लिए हैं, अल्लाह ताला ने उन्हें महाफिज़ हमारा करार दिया है, लेकिन जब अगर ये महाफिज़ ही हमारी इज़्ज़त के रखवाले नहीं हो सकते, तो फिर उनका वो हशर कीजिए कि आप दुनिया को दिखा सकें कि आप मर्दों से बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। एक माँ भी हैं तो शेरनी है, एक बहन है तो शेरनी है, एक बीवी है तो भी आप शेरनी है। अपने घर के मर्दों के पीठ पीछे अपनी हिफाजत कीजिए, इतने स्ट्रांग बनिए कि आपको कोई ऊँची गंदी मैली निगाह से देख ही ना सके। और बाकी एक छोटी सी दुआ जो बहुत 12 दफ़ा मैंने कुरान शरीफ के रूह से पढ़ी है कि घर से निकलते वक्त प्लीज़ दुआ सफ़र, घर से निकलने की दुआ, और तीसरा कलमा 3 दफ़ा ज़रूर पढ़ लिया कीजिए, क्योंकि इससे हमारी जान, माल और इज़्ज़त की हिफाजत होती है। एक छोटी सी दुआ है ये, जो आपको 5 मिनट भी नहीं लगने पढ़ने में, लेकिन इससे, क्योंकि जब इससे इतनी बड़ी हदीस है तो उसमें इफ़ेक्ट होगा। भरोसे के साथ अगर आप करेंगे कोई भी चीज़ तो आपके लिए वो असरअंदाज ज़रूर होगी। तो काइंडली तीसरा कलमा पढ़ना मत भूला कीजिए घर से निकलते वक्त। इस तरह आपकी जान, माल, इज़्ज़त तीनों चीज़ों की हिफाजत होगी। क्योंकि सिर्फ एक यही एक्ट नहीं, अगर कोई आपसे स्नैचिंग करने भी आ रहा है और स्नैचिंग के दौरान वो आपको कोई शूट कर देता है, वो किसी गलत जगह लग जाती है जिसके लिए आप पूरी ज़िंदगी भर के लिए डिसेबल होते हैं, तो वो भी एक अजियत है, उसकी वजह से आपकी पूरी फैमिली अजियत में आ सकती है। तो सिर्फ एक यही एक्ट नहीं, इसके अलावा भी किसी एक्ट से बचने के लिए प्लीज़ डिसाइड दो बिफोर स्टेपिंग आउट ऑफ योर हाउस। तो आज के ब्लॉग में बस ये इतना ही सा मैसेज दूँगी, क्योंकि बहुत अजीब सा दिल हो गया जब से मैंने न्यूज़ पढ़ी है, और बस उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा दिल दुख रहा है, उस बेचारी औरत के लिए बहुत दिल दुख रहा है, और आई वांट कि इनको जस्टिस मिल सके। हम जो आवाज़ रेज़ कर रहे हैं, जितने भी लोग माशाल्लाह से आवाज़ रेज़ कर रहे हैं, तो उनकी आवाज़ में इतना पावर हो कि इसके लिए कुछ प्रॉपर सीरियस एक्ट हमें नज़र आए कि हाँ वाकई कुछ हुआ है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, अपनी सराउंडिंग के हर इंसान का ख्याल रखिए, क्योंकि सोसाइटी की ज़िम्मेदारी भी हम पर है, अगर हम अपने आप को एक अच्छा ज़िम्मेदार सिटीज़न समझते हैं तो दुआ में मुझे भी याद रखिए, और अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिए। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह किसी अच्छे टॉपिक के साथ उम्मीद है कि हाजिर होंगी। जब तक टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।